कैसी हुई तुम्हारी इस बाइक को छूने की? हाँ, अरे ये मेरे बेटे की बाइक है। ए गरीब, कुछ भी मत बोल। क्या बोल रही है? ये तेरे बेटे की बाइक है? अच्छा, ये बाइक ना मेरे बॉयफ्रेंड की है। ये देखो चाबी। और तुझे क्या लगता है तू जैसे गरीब का बेटा इस बाइक को खरीद पाएगा कभी भी? देखो बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, ये मेरे बेटे की बाइक है। देख, फालतू में ना मुझसे झूठ मत बोल, समझी? निकल यहाँ से, वरना एक और लगाऊंगी तुझे खिंचाकर। लेकिन तुम मुझे ऐसे क्यों सुनाई जा रही हो? मैं सच कह रही हूँ बेटा, ये मेरे बेटे की बाइक है। अच्छा, तेरे बेटे की बाइक है? तुझे पता है ये बाइक कितनी महंगी है? 25 लाख की बाइक है ये। तेरा बेटा इस बाइक को लेना तो दूर, इस बाइक के सपने तक नहीं देख सकता। और हो तो यहाँ से, सारी बाइक गंदी कर रही है मेरी। कह रही हूँ अभी निकल जाओ, वरना मैं आज कुछ गलत कर दूंगी, समझी? अगर एक और चाटा नहीं खाना चाहती तो ना निकल यहाँ से। क्या हुआ अंकिता? अरे कुछ नहीं, एक भिखारन तुम्हारी बाइक छेड़ रही थी, लात मार के भगाया उसे। अरे जाने दो ना, घर नहीं चलना? हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी माँ से भी मिलना है, जल्दी चलो, मुझे वेट नहीं हो रहा। चलो जल्दी बाइक पे बैठो। क्या हुआ अंकिता, किस भिखारी की बात कर रही है? अरे थी एक भिखारन यार, परेशान कर दिया मुझे। एक मिनट, ये भिखारी यहाँ क्या कर रही है? अंकिता लेकिन ये तो मेरी चुप, उसे मत बता दियो मैं तेरी माँ हूँ। ये तो काम करती है यहाँ पे, काम वाली भाई है। क्या तुमने इतनी बदतमीज काम वाली रखी हुई है? और कब रख दी इसे? थोड़े दिन पहले तक तो नहीं थी। अब वो अभी रखा है, 2 दिन पहले रखा है। क्यों, क्या हुआ, क्या कर दिया इसने? तो तुम जानते नहीं उसने क्या किया? नीचे ना तुम्हारी बाइक के पास खड़ी थी, कहती मेरे बेटे की बाइक है। अब क्या ये तुम्हारी बाइक को अपनी बाइक बताएगी? अरे हद होती है झूठ बोलने अंकिता की। जाने दो ना, तो क्या हो गया, बोल दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसे कैसे बोल दिया? इसने अपने भिखारी बेटे को तुमसे कंपेयर किया। अरे बस करो अंकिता, ये मेरी वो जाने दो ना, छोड़ो बात को। आओ बैठो, तुम गुस्सा ठंडा करो। हाँ पी लो, जूस पी लो आप तब तक। जूस? इधर दो ये जूस। तुम कैसे पी रहे हो इसे? नौकरानी हो ना, नौकरानी बन के रहो। ये मालकिन वाले शौक, नौकरानी हो ना, नौकरानी बन के रहो। ये मालकिन वाले शौक पालने की जरूरत नहीं है। अंकिता ऐसे किसी का खाते हुए खाना नहीं छीनते। वो जूस पी रही थी ना, क्यों छीन लिया तुमने? अरे 2 कौड़ी की नौकरानी ये जूस पिएगी? बिल्कुल भी नहीं। जाकर काम करो, यहाँ बैठे बैठे घूर के दियो। ठीक है? अंकिता जाने दो ना, तो क्या हुआ, काम करने वाली है तो कोई दिक्कत नहीं, बैठी है तो बैठने दो। लीजिए आप जूस पी लीजिए। फ्रेंड्स, ये जूस इसको नहीं दोगे? तुमने ना इसको सिर चढ़ा रखा है। अरे कोई अपनी नौकरानी को इतना सिर चढ़ा कर रखता है क्या? और वैसे भी इसने कौन सा बहुत महान काम किया? जो ये काम करती है ना, उसके पैसे देते हो तुम। जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। तुमने वैसे भी मेरा सिर दर्द कर दिया अब। अरे मेम साहब, आप ये क्या कर रहे हो? आप तो इस घर की मालिक हो, ये क्यों कर रही हो आप? तुम चुप रहो बिल्कुल। और हाँ, ये जो बैठी हुई है ना लड़की, इसे बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। क्यों, ऐसा क्यों मेम साहब? तुम बस चुपचाप रहो और ये सब कुछ देखने दो मुझे। छोड़ो प्रिंसेस से, मेरा पूरा मूड खराब कर दिया तुम्हारी काम वाली ने। तुम भी ना, मैं जैसे आऊंगी ना, इस काम वाली को सबसे पहले निकालूंगी और दूसरी कोई अच्छी सी काम वाली रखूंगी। अब तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझे अपनी मम्मी से कब मिलवा रहे हो? तुमने कहा था ना वो बहुत बड़ी बिजनेस वुमन है, मिलवा दो ना प्लीज। वो मिलवा दूंगा मेरी माँ से, वो थोड़ा मीटिंग के लिए बाहर गई हुई है, उनकी कंपनी की मीटिंग थी, बाद में मिल लेना। अच्छा, बड़े लोग हैं ना, मीटिंग्स वगैरह में जाना होता होगा, ये समझ सकती हूँ, पर जल्दी मिलवाओ ना। लेकिन अंकिता मुझे सबसे ज्यादा दुख हो इस बात का हो रहा है कि तुमने उस नौकरानी को इतना डांट दिया। ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? तुम नहीं जानते प्लीज, इन नौकरानियों को ना पैर की जूती के नीचे रखना चाहिए, वरना सिर चढ़कर नाचती है। और वैसे भी, और तुमने नहीं देखा हम लोग बाहर थे तो ये अंदर से क्या कर रही थी? हमारे सोफे पर बैठी थी, सारा सोफा गंदा कर दिया। और महारानी जूस पी रही थी। ऐसा होता है क्या? और तो और तुम्हारी बाइक को अपने बेटे की बाइक बता रही है। अब क्या ये नौकरानी तुम्हारी जितनी हैसियत की हो गई? तुमसे कंपेयर कर रही है अपने बेटे को। देखो ये ना बहुत कर रही है, तुमने इसको सिर चढ़ाया ना, इसलिए इतना चढ़ चुकी है। अगर ये शुरुआत से मेरे सामने होती ना, तो कभी इतना सिर नहीं चढ़ती। इसको ना नीचे गिरा कर रखती मैं, नीचे। अंकिता देखो, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो होने वाली बीवी हो वो ऐसी ना हो, मतलब ऐसे कुछ भी सुना रही हो तुमने, अच्छा थोड़ी लग रहा है। अरे तुम्हें क्या इतनी हमदर्दी हो रही है इस नौकरानी से? हाँ, वैसे भी इन जैसी नौकरानियों को ना सिर चढ़ा कर नहीं रखना चाहिए। तुमने बहुत सिर चढ़ाया हो यार।
एक बार ना मेरी शादी होने दो तुमसे, फिर मैं इसे बताऊंगी। इसको ना 2 दिन में ठीक किया ना, मेरा नाम भी अंकिता नहीं। मैं इतनी एक्साइटेड थी यार तुम्हारी माँ से मिलने के लिए, इस नौकरानी ने सारा मूड खराब कर दिया। अरे वो मुझे बेटा बेटा बोलते हैं यार, मैं भी उन्हें कभी प्यार से माँ बोल देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो असली में मेरी माँ हो गई। तो मैं से फालतू में बकवास मत करो, मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। मेरी असली माँ भी अगर ये बात सुनेगी तो कैसा लगेगा उन्हें। हाँ ठीक है अंकिता, जो भी है, मैं तब तक एक काम वाली को काम समझा के आ जाता हूँ, क्योंकि फिर माँ भी आएंगी, उन्हें साफ सफाई ज़्यादा पसंद है। थोड़ी सी बोल देता हूँ कि कहाँ कहाँ साफ सफाई करनी है। ठीक है, मैं आता हूँ। माँ क्यों कर रही है सब नाटक आप? तू चुप रह। और हाँ, उस लड़के को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं तेरी माँ हूँ। माँ मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इतना कुछ सुनाया उस लड़की ने आपको, मेरा तो मन नहीं कर रहा इससे शादी करूं। अब बता क्यों नहीं देती जाके उसे, बता दो ना। ठीक है, तू उसे बोलने दे जो बोल रही है। बस सही टाइम आने पर मैं इसे बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है माँ, मुझे पता नहीं नाटक कब तक चलेगा, लेकिन ऐसा रूप इसका पहली बार देखा है मैंने खुद। अब कह रही है कि माँ से मिलना है, क्या मिलवाऊं? जिस माँ के लिए इतना कुछ बोल दिया, कैसे मुंह दिखाएगी उस माँ को? माँ, रामू भैया आप खाना बना लीजिए ना तब तक। नहीं रामू, तुम रहने दो, खाना मैं बनाऊंगी। क्यों माँ, आप क्यों खाना बनाएंगी? पागल हो गई हैं? नौकर है ना हमारे घर में, आप खाना बनाओगी? आज से पहले बनाया आपने? क्यों, बचपन में नहीं बना के दिया तुम लोगों को खाना? आज भी बना सकती हूँ मैं खाना। माँ रहने दीजिए ना, वो बचपन की बात अलग थी। आप खाना बनाइए रामू भैया। नहीं, अगर खाना मैंने नहीं बनाया तो उस लड़के को समझ आ जाएगा कि मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, इसलिए खाना मुझे ही बनाने दे। ए, तुम कौन हो? मैं तो इस घर का नौकर हूँ। नौकर? पर नौकरानी है ना इस घर में, तो तुम किस लिए हो? वो तो मेरी माँ थी। अच्छा, तो अब बेटा भी साथ आ गया। सही है बेटा, पूरा खानदान लाओगे ना एक एक करके। तो समझ रही हूँ मैं, एक एक करके सब लोग इधर आ जाएंगे, प्रिंस को बेटा बेटा करके पागल बना देंगे और उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे मैम सब कैसी बात कर रही हो? ये घर और मकान हमारे नाम कैसे हो जाएगा? देखो, मुझे पागल मत बनाओ। तुम जैसे छोटे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और जो तुम ये ऐसे घूम रहे हो ना घर में, काम क्यों नहीं कर रहे अभी? पैसे क्या ये घूमने के लेते हो या काम करने के? मैम साहब मैं आपकी ये बात सुनने नहीं आया हूँ, मैं ये पूछने आया था आपके लिए खाने में क्या बनाऊँ। तुम्हारी माँ को बोला था ना चाय बना के लाने को, समझ नहीं आई उसे? मेरी माँ खाना नहीं बना सकती क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, वो आराम कर रही है। महारानी की अब तबीयत खराब है, महारानी काम नहीं करेगी है ना? अरे मैम साहब मैं खाना बना रहा हूँ तो क्या दिक्कत है? अब 1 मिनट रुको, अभी मत बनाने जाओ। पहले एक काम करो, अपने कपड़े चेंज करके आओ। इतने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, इसी हाथ से खाना बनाओगे? छी। और हाँ, नहा भी लेना। अब तुम्हारा क्या पता कहाँ कहाँ मिट्टी में घूमते होगे तो। मैम साहब कैसी बात कर रही हो? आज तक हमने इतना खाना बनाया है लेकिन कभी साहब ने नहीं बोला तुम्हारे से बदबू आ रही है। तो वो तो प्रिंस ने तुम्हें सिर चढ़ा के रखा है, उन्हें तो कुछ समझ आती ही नहीं है। पर मैं बोल रही हूँ ना, जाओ। और वैसे भी बहुत जल्दी ना मेरी प्रिंस से शादी होने वाली है, फिर इस घर में मैं ही आऊंगी और मेरी बातें माननी पड़ेगी। इसलिए कह रही हूँ अभी के अभी जाओ, वरना नौकरी से निकलवा दूंगी। मैम साहब वो तो प्रिंस भाई बताएंगे घर से बाहर कौन निकलता है, और जिनको तुम बोल रही हो ना वो इस घर की मैम साहब हैं। मेरे सामने ना ये बकवास मत करो, समझे? अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? तुम्हारी माँ कह रही थी ये बाइक बेटे की है, और अब तुम ये कह रहे हो कि ये पूरा घर तुम्हारी माँ का है और वो उस घर की मालकिन है। सब समझ रही हूँ मैं, तुम्हारा प्लान यही है, प्रिंस को ना लूटना और उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करना। तभी तो ये बकवास कर रहे हो तुम। वैसे 1 मिनट, तुम्हारी मालकिन माँ कहाँ है? मैम साहब तो किचन में है। किचन में काम करी? इसे तो मैं अभी बताती हूँ। क्या ये सब? यहाँ आराम से पानी पी रही है और तेरा बेटा झूठ बोल रहा है कि मेरी माँ की तो तबीयत खराब है। बस सब समझ रही हूँ मैं। ये सब आलस की वजह से ना बहाने बनाते हो तुम लोग। अरे 1 मिनट, क्या कह रहा था वो? कि इस घर की मालकिन हो तुम मालकिन हो? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। और पहले खुद क्या कह रही थी कि बाइक मेरे बेटे की है। क्या समझ रखा है तुमने खुद को? तुम प्रिंस की मम्मी जो इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन है, उनको खुद से कंपेयर करी। तुम हुलिया देखा तुमने अपना? वो महारानी जी ने क्या कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं बनाऊंगी, मेरा बेटा बनाएगा। अच्छा, अब ना बेटा चाय भी तू ही बनाएगी और खाना भी तू ही बनाएगी। देखती हूँ कैसे काम नहीं करती। चल
काम कर यहाँ पर। मैं आपको बहुत अच्छा समझती हूँ ना, इसको तो मैं बताती हूँ। रुक जा बेटा, बस थोड़े ही दिनों की बात है, उसके बाद तो तू इस घर से उड़ जाएगी। अरे माँ, ये क्या कर रही हो आप? अरे देखो ना, ये तुम्हारी काम वाली कितनी बिगड़ गई है। कह रही थी कि मैं काम नहीं करूंगी, मेरी तबीयत खराब है, और न जाने क्या क्या बोले जा रही है मुझे। वैसे आप कौन है? मैं फ्रेंड्स की गर्लफ्रेंड हूँ। वो मुझे घर पे मिलवाने लाए थे अपनी मम्मी से। मम्मी से मिलवाने लाए थे? हाँ, मम्मी तो तुम्हारी बाहर है ना, वो एक्चुअली इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन है, तो तुम मीटिंग में गई हुई है। आपको अगर इनसे कुछ काम ना हो तो मैं 1 मिनट इनसे बात कर सकता हूँ कुछ? इससे इससे क्या बात करनी है तुम्हें? नौकरानी से बात करोगे अब तुम? हाँ तो क्या हो गया, हमारे घर की काम वाली है, क्या बात नहीं कर सकता मैं इनसे? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जाओ भाई, जाओ, देख क्या रही हो? हद है यार इस घर के नौकरों की, इतने ढीठ नौकर है तुम्हारे घर के। प्रिंस को भी कितनी बार बोला पर मानता ही नहीं है प्रिंस। माँ, ये सब क्या चल रहा है? और आप इसके आगे ऐसे काम वाली बन के क्यों काम कर रही हो? आप कुछ बोले क्यों नहीं? देख बेटा, तू कुछ मत बोल। देख, जैसा चल रहा है ना वैसे चलने दे। लेकिन वो सब तो ठीक है माँ, आप अपने घर में इस तरीके से काम वाली बन के काम करोगी, मेरे को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। अरे तभी तो इसकी असलियत सामने आएगी। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन आप ऐसे काम वाली बन के क्यों काम कर रही हो? आप और किसी तरीके से भी तो इसकी सच्चाई पता लगा सकती हो ना। कोई बात नहीं बेटा, जैसा चल रहा है ना वैसे चलने दे। क्या तू नहीं चाहता कि प्रिंस को इस लड़की की सच्चाई पता चले? तू देख रहा है ये कितनी नकचड़ी और कितनी बदतमीज लड़की है। अगर वो इस घर में आ गई तो इस घर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसकी सच्चाई प्रिंस के सामने आनी बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं कामवादी बन के इसके सामने काम कर रही हूँ। देखो वो सब तो ठीक है, मैं अंदर से बातें सुन रहा था, वो आपको किस तरीके से बदतमीजी से बात कर रही थी, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। चल ठीक है, तू अब है ना इसके सामने ज्यादा मुझसे मामा मामा करके बात मत करियो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसकी सच्चाई प्रिंस के सामने आ जाए। इसलिए जैसा चल रहा है वैसे चलने दे, और मैं काम कर रही हूँ, और तुझे बिल्कुल भी मेरे को मांग करके भूल कर लीजिए काम। रामू, रामू तो एक काम कर, जो तुझे समझाया ना तो वही करना। तू जा यहाँ से। ठीक है मैम साहब। कहाँ रह गए थे तुम? कितनी देर से इंतजार कर अरे रही थी वॉशरूम गया था। अच्छा, अब सुनो ना, मुझे तुम्हारी मम्मी से मिलना है, कब तक आएंगी? आ जाएंगी थोड़ी देर में, 10-15 मिनट रुक जाओ। और पता है तुम्हारी नौकरानी कितनी ढीठ है। अभी कहती मेरी ना तबीयत खराब है, मैं खाना नहीं बना सकती। उसका बेटा मुझसे पूछने आया था और मैंने अंदर जाकर देखा तो मस्त पानी पी रही थी। ये सब ना इनके बहाने होते हैं, मेरा सारा मूड खराब कर जाने दिया। दो ना, क्यों बातों को लेके बैठ गई हो? बातों को लेकर बैठ नहीं गई, एक बार मेरी शादी होने दो। इन दोनों नौकरों को ना जाने दो ना अंकिता, छोड़ो परे। तो क्या हुआ, घर की नौकरानी है तो इंसान ना। चलो जाने दो, तुम्हें एक सरप्राइज देता हूँ। मेरी माँ से मिलना चाहती हो ना? हाँ। मेरी माँ अंदर ही बैठी है वैसे। क्या तुम्हारी माँ अंदर है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अभी मिलवाता हूँ। माँ, माँ। आंटी आप? जी हाँ, यही मेरी माँ है। क्यों, तुम्हारी नजर में तो ये एक नौकरानी है? मेरी बाइक पे बैठ गई थी, तुमने इतना सुना दिया। सोफा पे बैठी इतना सुना दिया। क्यों, अगर सच में नौकरानी भी होती तो क्या ऐसा बदसलूकी करती उनके साथ, ऐसा व्यवहार करती? अंकिता, ये जो भी शोहरत कमाई है ना, जितना पैसा कमाया, घर बनाया, ये सब कुछ एक दिन में नहीं मिल गया था। मेरे पापा इतना पैसा नहीं कमा पाते। एक 15-20 हजार की नौकरी करते थे और वो भी उनकी छूट गई। उसके बाद से माँ ने संभाला कुछ। मेरी माँ कपड़ों को सिलने का काम करती थी और आज खुद की कंपनी है, लाखों रुपया हमारे पास, और एक घर बनाया, मुझे स्टैंड किया, आज इस काबिल बनाया कि मैं इतनी महंगी बाइक पे घूम रहा हूँ और खुद भी लाखों रुपए कमा रहा हूँ। और ये सब एक रात में नहीं मिल गया था, मेहनत करी है इतने साल। मेरे पापा कुछ कमाते नहीं थे, 10-15 हजार की नौकरी थी और वो भी छूट गई। फिर माँ ने सब कुछ संभाला। माँ को कपड़े सिलने का बहुत शौक था और फिर खुद एक कंपनी खोली और आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गया हूँ कि पीछे देखने की जरूरत नहीं है। फिर माँ ने कहा कि अभी तेरी उम्र हो गई है, अपने हिसाब से लड़की चूज कर ले, किससे शादी करना चाहता है। और मुझे तो पसंद थी, तुझे बोला कि अपनी माँ से मिलवा देता हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि तू मेरे से शादी करने लायक है नहीं। मैंने बचपन से गरीबी देखी है और मैं यही चाहता हूँ कि मेरी होने वाली बीवी, मेरा होने वाला पार्टनर अच्छा हो, सबकी इज्जत करे। क्योंकि एक समय जब हमारे पास पैसे नहीं थे, मेरी माँ ने भी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा किया है। ऐसा तो है नहीं ना कि आज सब कुछ मिल गया तो अपने पुराने दिन भूल जाए। अंकिता, जा सकती है यहाँ से,
तुमने बहुत हर्ट किया मुझे। और माँ सही कहा था आपने, ये लड़की मेरे साथ शादी करने लायक है नहीं। तुम्हें पता है जब तुम्हारी फोटो दिखाई थी ना माँ को, माँ तभी मना कर दिया था। माँ ने कहा था कि इस लड़की के बारे में मैंने सुना है, ये सही नहीं है, दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करती है। मैंने कहा नहीं माँ, मेरी तो कॉलेज की फ्रेंड थी, मैं तो अच्छे से जानता हूँ। फिर माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, एक बार ले आ, बात कर लेते हैं। माँ ने कहा था कि लड़की अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा तुम तो मेरी कॉलेज फ्रेंड थी ना, एक बार मिल लेते हैं। और आज जो देखा वो सही नहीं था, मुझे नहीं करनी है तुमसे शादी। अच्छा हुआ कि एक बार माँ से मिलवाना जरूरी समझा। तुम्हें पता है मेरी माँ वहां पे क्या कर रही थी? मेरी बाइक पे कपड़ा मार रही थी, मेरी बाइक साफ कर रही थी। और ये मत सोचना भी कि हाँ हम इतने अमीर है तो नौकर भी होगा, वो क्यों नहीं कपड़ा मार सकता था, बाइक क्यों नहीं साफ कर सकता था। एक एक चीज जो मैंने लिया ना, मैं उसकी इंपॉर्टेंस समझता हूँ, क्योंकि बचपन में एक एक रुपए के लिए तरसा करते थे। आज जो कुछ भी है वो सब मेहनत की कमाई का, इसीलिए जहाँ पे नौकर की जरूरत नहीं है वहां नहीं है। क्या अंकिता, वैसे भी तुम्हें छोटे लोग पसंद नहीं है ना, तुमने कहा था। जब मेरी माँ यहाँ पे बैठी थी, उसके बैठने से सोफा गंदा हो रहा था ना, अगर मेरी माँ सच में नौकरानी होती तो क्या ठुकरा देती मेरे प्यार को? हाँ नहीं ना, अब तो बोलती थी ना तेरे हालातों से फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए बोलती थी क्योंकि तुझे तो पता था ना कि मैं अमीर हूँ। कोई बात नहीं अंकिता, जा सकती हूँ यार। शेयर का बटन वीडियो से शेयर कर दो और हमारे पेज को फॉलो कर दो। फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना प्लीज यार, पेज को फॉलो कर दो और वीडियो को शेयर कर दो प्लीज। लव यू ऑल।